मैं 8 तारीख को जाऊंगा। आज तो कुछ नहीं होना, आज तो केवल गवर्नर का अभिभाषण है और शोक प्रस्ताव, उसके बाद हाउस एडजॉर्न हो जाएंगे किसानों को। लेकिन मैं 8 को जाऊंगा, 9 तारीख से दोबारा सेशन शुरू होगा और मैं 9 के बाद लगातार चंडीगढ़ रहूँगा। मैं रोजाना हाउस की कार्रवाई को देखूंगा, कांग्रेस का, बीजेपी का, दूसरे और एमएलएस का किस तरीके से किसान के पक्ष में कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, हाउस के अंदर किस तरह की भूमिका रहेगी, उन सबको वॉच करूंगा। और मैं बाहर बैठ करके भी उन जो यही किसान को मारना चाहते हैं उनका विरोध करूंगा, और जो भूमिका मेरी अंदर थी हो सकता है मैं बाहर रह करके और ज़्यादा बड़ी नहीं बात। आपके इस्तीफे के बाद एक बड़ी चर्चा छिड़ी है सर कि और लोगों को भी इस्तीफा देना चाहिए ना देना चाहिए, खास करके कांग्रेस को लेकर के चर्चाएं तमाम दोनों तरफों से हो रही हैं, लेकिन एक चर्चा इस वजह से भी है कि क्या ओपन डिबेट आपकी और हुड्डा साहब की होनी चाहिए। वो कहते हैं कि आपने बीजेपी के कहने पे दिया है और आप कहते हैं कि उनको देना चाहिए। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत बार इस बात को लेकर के आप जैसे साथियों के माध्यम से कहा है कि हुड्डा साहब जिस दिन चाहें, बीजेपी के लोग, बीजेपी का प्रधान मुख्यमंत्री जिस दिन चाहे, ये जहां मर्जी जगह तय करे, मुझे बुला ले, मैं उनके साथ इस इशू पे डिबेट करना चाहूँगा। अगर वो मेरे किसी भी सवाल का जवाब ढंग से दे दे, उससे जो ऑडियंस बैठा हो या आप लोग अगर सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो मैं हुड्डा को लीडर मान लूँगा। हुड्डा तो कांग्रेस बीजेपी का एजेंट है। जो राज्यसभा का चुनाव था, जब सुभाष चंद्रा बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बना था, कांग्रेस और हम मिलकर के 37 से ज़्यादा लोग थे, 30 की जरूरत थी, तो चंद्रा मेंबर नहीं बन सकता था। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना बैलेट पेपर जो है उसको टिक भी नहीं किया, खाली छोड़ दिया है। उसके 14 साथियों ने पेन की स्याही बदली। ये बात जंग जाई है, सबको पता है। उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन को भी फैसला करना पड़ा कि जब भी कोई मेंबर वोट डालने जाएगा तो पहले उसकी पूरी तलाशी ली जाएगी, फिर उसको जो आपका प्रिजाइडिंग अफसर बैठा होगा वो उसको पेन मुहैया कराएगा और वो उससे कहेगा कि टिक कर दिया। सर, महंगाई की बात करें तो अरे क्या करना है महंगाई का, पहले किसान की बात तो कर लो। सर किसानों, एक मिनट जी। दूसरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उदाहरण और बता देता हूँ। जब राज्यसभा का अब की बार का चुनाव था, बीजेपी ने जहाँ उनके पास 20-25 मेंबर्स की कमी थी, वहाँ भी दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया, हॉर्स ट्रेडिंग करके कहीं अपने लोगों को जिताना चाहते थे। यहाँ तो 1 मेंबर की कमी थी, यहाँ आखिरी दिन तक चर्चा थी कैंडिडेट खड़ा करेंगे। कैंडिडेट खड़ा करने की बजाय हुड्डा का आसान उतारा, उसके बेटे को अनअपोज्ड बढ़ने दिया। अगर कैंडिडेट खड़ा कर देती बीजेपी, चाहे किसी को इंडिपेंडेंट खड़ा कर देती, तो भी आप मान के चलो हुड्डा का बेटा नहीं जीतता। 8 कांग्रेस के एमएलए आज भी ऐसे हैं जो इसके अगेंस्ट हैं, जो इसके पूरा खुले में खिलाफ हो गया कि अब तो हुड्डा ने पगड़ी बदल ली, पहले गुलाबी पहनता था, अब तो भगवी पहननी शुरू कर दी, अब तो 23G में शामिल हो गया। तो मान के चलो ये दोनों पार्टियां आज जो पक्ष और विपक्ष हरियाणा में है, ये दोनों के दोनों मिलकर के किसान को लूटने का काम कर रही है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। जहाँ तक महंगाई का सवाल है, कांग्रेस पार्टी आज की तारीख के अंदर विपक्ष में थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। कहाँ विरोध है? कहीं कोई धरना है, कोई प्रदर्शन है, कोई गवर्नर से मिले हैं, कहीं कोई चीफ मिनिस्टर को इन्होंने कोई जा कर के कहा है। मतलब दोनों के दोनों आपस में मिलकर लोगों को मार रहे हैं। पगड़ी बदली कांग्रेस में छोड़ सकता है कुछ है? पगड़ी बदली है जम्मू में जाके, कांग्रेस में छोड़ सकता है कुछ ऐसा? कांग्रेस छोड़ेगा 100%, कांग्रेस में नहीं रहेगा हुड्डा, जाना पड़ेगा हुड्डा। आज तक का इतिहास है हरियाणा का भाई, आज तक हरियाणा के अंदर जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर रहा है, उसने हमेशा अपनी नई पार्टी बनाई।
राम वीरेंद्र को ले लो, चौधरी बंसी लाल को ले लो, भजन लाल जी को ले लो, और हुड्डा कैसे टल सकता है? हुड्डा भी तो वही काम करेगा जो उन्होंने किया, तो रिवाज है इनकी। किसानों को अपने नेताओं की बात माननी चाहिए। किसान नेताओं की बातें माननी चाहिए। किसान नेताओं की बात अगर वो ना मानते तो आज लाखों की संख्या में धरने पे थोड़े बैठे। टक्के साहब ये कह रहे हैं कि हमें एक फसल की आहुति देनी पड़ेगी, जिनकी बातें सुन के किसान अपनी फसलों के ऊपर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला रहे हैं, क्या ये सही है? उन्होंने ये नहीं कहा, हम भी नहीं चाहते कि कोई किसान अपनी फसल पे ट्रैक्टर चलाए। उन्होंने भी ये नहीं कहा था कि कोई ट्रैक्टर चला दे। उन्होंने कहा भी एक फसल ऐसा हो सकता है कि हमें अपनी फसल खेत में छोड़ करके धरने पे बैठना पड़े। आहुति देनी आहुति यही होती है, ये कोई उनका गलत नहीं था कहने का। अपनी अपनी भाषा है। जो किसान ट्रैक्टर पंजाबी जो है, उस भाषा को जब हम बोलते हैं तो उसके दो अर्थ निकलते हैं। आप तो पंजाबी हो, आपको तो इस बात का अंदाजा है। जो पंजाबी के दो अर्थ निकलेंगे तो फिर यूपी की भाषा के भी दो निकल सकते हैं। हरियाणवी है जो ठेठ मारता जाए, वो एक ही है।